नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हमने गीता के 18 अध्याय पूरे किए और अब हम वेद में चलते हैं। हम शुरू करते हैं कि वेद में स्लीपिंग प्रोग्राम क्या होता है, वेद ने इसके लिए हमें क्या बताया है, वेद ने, उपनिषद ने हमें क्या बताया कि हमें कैसे सोना चाहिए और किस तरह से हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज हम जिसे अफर्मेशन कहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड का सब कुछ पा लेता है, कैसे पा लेता है, ये सारे के सारे ज्ञान हमारे वेदों में पहले से ही, प्राचीन समय से ही ऋषियों ने इसको खोज लिया था और इसे योग निद्रा का नाम दिया था। योग निद्रा वो होती थी जब हम अपने किसी कठिनाई को, किसी बीमारी को या किसी भी समस्या को जब हम खुद नहीं सुलझा पाते तो हम जब योग निद्रा में जाते हैं उस सवाल को लेकर, तो वहाँ हमें जवाब मिलता है। आपने सुना होगा, आप सब ने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण की योग निद्रा। वो योग निद्रा में कब जाते थे? जब उन्हें कुछ खोजना होता था, कुछ पाना होता था, वो जब जगत को देखना होता कि कहाँ क्या हो रहा है। आप पढ़िएगा भागवत तो उसमें बड़ा सुंदर उनकी योग निद्रा का वर्णन किया गया है। भगवान जब सोए हुए हैं, एक तरफ दुर्योधन आता है सामने, फिर बाद में अर्जुन आता है। दुर्योधन सिर के पास बैठ गया और अर्जुन पैर के पास बैठ गया। भगवान ये सब जान रहे हैं, वो सो रहे हैं सिर्फ, लेकिन उनकी चेतना जागृत है। वो जान रहे हैं कि कहाँ कब कौन आया और कौन कहाँ बैठा। तो भगवान ने पूछा जब, तो दुर्योधन उतावला हो गया कि मैं पहले आया हूँ इसलिए मुझे वरदान मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो वो होती है अर्ध जागृत अवस्था की हमारी योग निद्रा होती है। हम जानते सब हैं, हमें हल भी मिलता है। वहाँ पर सवाल हम ले करके सोते हैं और हमें हल मिलता है। तो इसमें जब हमें अपने सवाल में जो भी हमारी परेशानी है, इसमें अपने सवाल में हमें लॉजिक नहीं लगाना होता। वैसे भी जब हम सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और लॉजिकल माइंड तो सो चुका होता है, हमारा शरीर सो चुका होता है, सिर्फ हमारा दिमाग जागता है, वो भी अवचेतन वाला दिमाग। चेतन मन हमारा सो जाता है। आप सोचिए कि जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न कौन देखता है? जब हम सो जाते हैं तो दिल की धड़कन को कौन चलाता है? जब हम सो जाते हैं तो हमारी सांसों को कौन चलाता है? एक जरा सा नाक होता है तो कौन सुनता है? उस चीज़ को कौन सुनता है? वही है हमारा अवचेतन मन। तो जब अवचेतन मन में हम जब जाते हैं तो हमारी आत्मा देवताओं से जुड़ जाती है, देवताओं से बात करती है और वहाँ पर जो भी हम सवाल लेकर के हम सोते हैं वो सवाल का हल हमें मिलता है। इसमें शर्त बस खाली ये होती है कि हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए और दृढ़ता के साथ अपने सवाल को रखना चाहिए, जवाब को नहीं। जवाब हमें यूनिवर्स देगा, हमें सिर्फ सवाल को लेकर के सोना है कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, ये कठिनाई है, ये दिक्कत है, मैं क्या करूँ। बस आप सवाल को लेकर के सोएंगे, आप जवाब नहीं खोजेंगे, तब आपको जवाब के सहित आपकी समस्या का हल आपके पास आएगा या फिर आपको राह मिलेगी। इसमें विज्ञान भैरव तंत्र में हमारे ग्रंथों में ही वर्णन है कि पार्वती को समझाते हैं कि शून्य में कैसे उतरना है। तो वो उसमें यही लिखा हुआ है कि जब हमारा शरीर सोता है तो हमारा मन जागता है। कौन सा मन जागता है? अवचेतन मन जागता है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को एक सवाल दें। जवाब नहीं देना है, जवाब देने का काम यूनिवर्स का है, जवाब यूनिवर्स देगा। आप सवाल लेकर के सो जाइए और फिर आपका काम, गीता भी कहती है, आपका काम है केवल कर्म करना, फल देना ईश्वर का काम है। तो आप बस अपना कर्म कीजिए, अपने सवाल को लेकर के सो जाइए कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे इसका हल बताओ।
बस यूनिवर्स अपने आप आपको आपके सवाल का उत्तर खोज कर देगा। अब आप ऐसा मत सोचें कि रात को आप लेकर के सोए सवाल को और सुबह आपको उत्तर मिल जाए, ऐसा नहीं। ये कई दिन तक की कई दिन का प्रोसेस होता है, कम से कम 10 दिन, 11 दिन या 21 दिन। ये ऐसे जल्दी भी हो सकता है, वो आपकी अपनी पवित्रता पर निर्भर होता है, क्योंकि ये डिवाइन पावर इसको तय करती है। इसलिए पवित्र मन से, सच्चे भाव से अपने सवाल को लेकर के आप सो जाइए। आप उसमें कोई तर्क वितर्क मत करिए, ना कोई लॉजिक लगाइए। सोने पे हमारा दिमाग जब शांत होता है, थीटा स्टेट में जाता है। उस स्टेट में जाने से हमारी मुश्किल हल होती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन पावर की स्टेट होती है। तो इसलिए अपने सवाल को लेकर के सो जाइए, अच्छी प्रोग्रामिंग कीजिए। आप सोने से पहले सवाल को लेकर के इंटर कर दीजिए। इंटर करने से मतलब क्या है? आप सो जाइए, उस सवाल को लेकर जवाब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सुनने के लिए इतनी देर तक। कल मैं बताऊंगी कि हम किस तरह से हमारा दिमाग उस पर काम करता है, सवाल पर। धन्यवाद।